आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई भी है किसी भी पार्टी का, अगर वो किसी संवैधानिक पद पे है, वी हैव टू रेस्पेक्ट, ठीक है। हमारे यहाँ कहते थे ना बच्चे, ये प्रधानमंत्री को मोदी, ठीक है, तुम सारी जिंदगी भी उसके दरवाजे पे खड़े रहोगे ना तो भी वो तुमसे आगे नहीं मिलेगा। ये नेचर का नियम है, कोई भी है, बड़ा कोई भी है, चाहे आप उसे पसंद करते हैं चाहे नहीं करते, उसके पद के अधिकार से उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि हम जो कर रहे हैं सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं? हम जो सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पद के लिए, ठीक है। श्री लक्ष्मी, आप में से किसी का नाम लक्ष्मी है? नहीं, कोई तो होगा, आपकी मौसी, मामी, चाची, किसी को जानते हैं? लक्ष्मी को जानते होंगे ना। और नारायण भी बहुत सारे होंगे, हाँ, कल गए नारायण भाई। तो ऐसा तो नहीं बनना। किसका किसका महत्व है? श्री। आज बाबा ने कितनी बार श्री बोला मुरली में? अच्छा, बाबा ने अपना टाइटल क्या दिया? श्री। श्री तुम्हें क्या बनाते हैं? श्री बनाते हैं। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो तुम्हें क्या बनाता है? श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए पद का महत्व है। इसलिए हमेशा कभी भी तुम्हें क्या बनना है तो वो कहेंगे लक्ष्मी नारायण, नहीं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। क्योंकि मैं अपने पद की रेस्पेक्ट नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, तो इसका नाम है मटकुमल, ठीक है। तो अब जैसे दीदी को पहली बार में सुन के हंसी आई है और इसने मोटा सा चश्मा पहना हुआ है और स्टिकी से बाल और ऐसे लगे हुए। अब मैं कह रहा हूँ ये है डॉक्टर, अरे गिरो मत भैया, ये है डॉक्टर मटकुमल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, एम्स हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। अब हंसी आएगी? अब नहीं आएगी। क्या चेंज हो गया? पद। ये यहाँ की बात है, रेस्पेक्ट नेचर का नियम है। पद को ऑटोमेटिकली अब आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी आपकी रेस्पेक्ट फ्लो होगी। दिस इज द पावर ऑफ पद। इसीलिए जब भी अपना नाम लिखो, जब भी आप कभी कहो कि हम क्या बनने वाले हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण हाईएस्ट अथॉरिटी है जिन्होंने 2500 साल एक छत्र अखंड अटल राज्य किया है। नो डाउट उनकी डायनेस्टी चलती है, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ? तो उनकी पावनता की जो वाइब्रेशन है वो अंत तक फ्लो हो रहे हैं उन आत्माओं में, उन्हीं का ही तो वंश चलेगा। पद का बहुत महत्व है। तो अपना समय अर्पण करना। अच्छा, और हाँ, जो जिस पे अर्पण है उसके कर्तव्य मेरे कर्तव्य। अर्पण होना मानना, कर्तव्य फर्स्ट, अधिकार सेकेंडरी। मेरे कर्तव्य, आज का मेरा कर्तव्य क्या है, और बस आज पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोग्राम नहीं बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो 1 महीने का और 1 साल का लक्ष्य है, ठीक है। जैसे इस साल का हमने हमारे संगठन ने बनाया, मेरी सर्वोच्च चेहरे और चलन द्वारा, ठीक है, संपूर्ण प्रभु प्रत्यक्षता वर्ष। मैं अपनी चलन पे फोकस करूंगा और उस चलन के लिए मैं इस महीने अपने पे फोकस करूंगा और इस महीने के लिए इस वीक पर मेरा काम क्या है वो फोकस करूंगा। इस तरीके से हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कल आपको चार्ट बताया था ना, आज क्या करना है बस उस पर फोकस करो। तो मेरे कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों को उन कर्तव्यों के प्रति अर्पण रहना। अमृत वेला मेरा कर्तव्य है, मुरली मेरा कर्तव्य है, मुरली रिवीजन मेरा कर्तव्य है। बाबा ने क्या कहा पढ़ाई के लिए आज, याद है? पढ़ाई के लिए पढ़ा, पवित्र रहना, ठीक है, पढ़ना और पढ़ाना। बाकी सेंटेंस ये था, पढ़ना और पवित्र बनाना। किस किसने मुरली रिवीजन करी पूरे दिन में एक भी बार? मुरली रिवीजन जरूर करना। और आज सभी को बोला था कि सभी लोग अपना लक्ष्य निकालेंगे मुरली में से, कितनी बार लक्ष्य निकाल के लाए। तो अब तो हो गया। कल की मुरली में बाबा ने लक्ष्य कितनी बार रिवाइज किया वो लिख के लाना है। फिर मैं अपने से, मैं कल इसी पर ही वो डिस्कस करेंगे, बाबा लक्ष्य को कितनी बार रिवाइज करता है मुरली में। कल इस पर ही मुख्य विशेष मुद्दा होगा। तो सबसे पूछूंगा मैं पहले कि भगवान ने लक्ष्य कितनी बार रिवाइज करा है, फिर मैं अपना बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा नदीम भैया, डायरी और पेन होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भीगेगी, गल जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन अगर हाथ में हथियार है, चलो बंदूक ना चली, उसका पीछे का बट तो मार सकते हैं दुश्मन को। आप तो हाथ ऐसे हाथ खड़े करके चले गए माया के सामने, तो छाती पे नहीं, यहाँ मस्तक पे गोली मारेगी। बिना हथियारों के जंग नहीं लड़नी चाहिए। और जो बिना हथियारों के जंग के मैदान में जाता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, थैंक यू। ठीक है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या अलौकिक डिस्कशंस में, क्लासेस में और मुरली क्लासेस में बिना डायरी पेन के जाती है। ये चलाओ। कोई व्यक्ति अगर मुरली क्लास में लिख रहा है और कोई आत्मा मुरली क्लास में नहीं लिख रही है, तो सेम मुरली सुनने और सेम मुरली समझने के बाद, मतलब जैसे बाबा ने 4 पेज समझाए, आपने भी लिखा, मैंने लिखा नहीं, आपने 15 पॉइंट लिखे और मैंने 15 पॉइंट याद कर लिए, तो आप मेरे से कम 50% आगे हो। 50%।
बिकॉज ऑफ लिखेंगे, हाँ जी, डबल रिवीजन हो रहा है। कर्मेंद्रियां ईश्वरीय कार्य कर रही हैं, एकाग्रता बन रही है, मेरी बुद्धि नहीं भटक रही है, और लिखते समय मेरा समय उसका सुनने में यूटिलाइज हो रहा है, मेरा लिखने एकाग्रता में और कर्मेंद्रियों को बिजी रखने में हो रहा है, कम से कम 5 गुना। करके देखो, 2 लोग एक्सपेरिमेंट करके देखो, 2 फ्रेंड्स आपस में, एक मुरली लिखेगा, एक मुरली नहीं लिखेगा, दोनों फिर मुरली के बाद 15 मिनट बाबा रूम में जाएंगे, दोनों लिखे कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट लिखेगा, और फिर देखो, चेक करो कितना फ़ायदा है। ऐसे छोटे छोटे बाबा कहते हैं ना, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा, और अपने को अर्पण करना अर्थात लिखा है मन बुद्धि का समर्पण करना, और बड़ी बात, छोटी बात कोई और जी, अपने को अर्पण करना, ठीक है, अपने को अर्पण करना माना अपने को अर्पण करना, भाई मैं निमित्त हूँ, ठीक है, निमित्त हूँ मतलब आई एम नथिंग माना हर कोई। जैसे कभी भी हमारे पास कोई सीट आ जाती है, तो उस सीट का अगर आपको अभिमान हो रहा है तो आपने उस सीट की वैल्यू खराब कर दी, ठीक है। कौरवों के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? दुर्योधन, और उसके बाद हाँ हैं दुशासन। ये सीट मिली है और इसका दुरुपयोग करने वाला, शासन के ऊपर दुरुपयोग। हम अभी तो मुझे पता नहीं, काफ़ी दिनों से मिले नहीं, जब मैं शुरू के डेज में था तो हमारी गीता पाठशाला पर वहाँ कुछ आसपास ज़्यादा ऐसा था नहीं, तो माता जी आती थी, माता जी मुरली सुनाती थी। माता जी अगर मुरली लेट हो रही है तो वी हैव टू बी लेट, किसी की मजाल नहीं है कि मुरली को छू देगा, वही सुनाएंगी। हमने 1-2 बार बोला, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मुझे ऑफिस जाना होता था, मैं कहा माता जी आप हमें दे दो, हम सुन पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, मुझे निमित्त बनाया। निमित्त अर्थात यू आर नथिंग, और हम निमित्त समझ लेते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, ठीक है ना। एक हाथ इधर रखा हुआ, एक इधर, अत्र तत्र सर्वत्र में ही हूँ। हाँ, कोई मेरे इशारों के बिना कोई हिलेगा नहीं, ऐसे नहीं होता। सेवाएं नहीं रुकनी चाहिए, चाहे आप हो चाहे आप नहीं हो। एग्जाम्पल 1960s में जब ब्रह्मा बाबा कहाँ गए, नहीं, शुरुआत के दिनों में कश्मीर यात्रा पे गए। तो कश्मीर यात्रा पर जाने का क्या उद्देश्य था? कश्मीर यात्रा पर जाने का उद्देश्य था कि बाबा ये डिसाइड कर रहे थे, ये मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, समझ में तो उनकी आ रहा था। अब वो वहाँ चले गए, मम्मा ने इन कमांड हो गई, मम्मा ने ले लिया उस चीज़ को अपने हाथों में। जब वापिस आए तो और ही ज़्यादा ज्ञान भी बढ़ गया, भीड़ भी बढ़ गई, और सब लोगों की खुशी भी बढ़ गई। तो बाबा को बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि ओके, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और ही कराने वाली है सत्ता। निमित्त, तो अपने निमित्त पने को समझना। कभी भी किसी सीट का अगर आप में हल्का सा भी आ रहा ना, ये मेरी है, तो वो जाएगी, और जब वो जाएगी ना तो बहुत पेन होगा। पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं सभी को बोलता हूँ ये चीज़ अभी भी, न्यारा और प्यारा। जितना देना सीख गए ना आप, उतना आप इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन शुरू में उसकी चेकिंग होती है, शुरू में उसकी चेकिंग होती है। कुछ सेवाएं होती हैं, कुछ सीट होती है, नहीं मैं ही करूँगी, नहीं ये मेरी सीट है, नहीं मैं यहाँ ही बैठूँगी। तो फिर वो जब जाती है फिर पेन होता है, और वो पेन अलौकिक होता है। लौकिक पेन तो सहन हो जाता है, उसमें तो कर्म भोग जाते हैं। अलौकिक में हिसाब किताब बनता है। ये सीट मेरी है, सेवा के निमित्त है। अगर मेरे से अच्छा कोई आके ये कहता है मैं चलाऊँगा, और मैं कह रहा नहीं मैं ही चलाऊँगा, तो जब ये जाएगी तो हिसाब किताब बनेगा और मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। और माता जी ने लिखा? नहीं लिखा, ठीक है, चलो अभी 10 मिनट है। अच्छा, अपने को अर्पण, हाँ जी, अपनी इच्छाओं को अर्पण करना, अपनी इच्छाओं को अर्पण करना। इच्छाओं में ना, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छाएं खत्म कर देनी। मेरी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं में मिल गई, बस अब भगवान खिला भी रहा है। खुद ही देखो, हर एक ब्राह्मण का एक्सपीरियंस है। जो हमने मधुबन में डिशेज, जो मधुबन में हमने पालना, जो मधुबन में हमने खुशी, जो मधुबन में हमने भगवान ने हमें सस्टेन किया, वर्षा पाया, वो शायद कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं मिला होगा। इतना खुला खाना, इतना आराम से रहना, इतना निडर होकर रहना। किसी भी बहन को, किसी भी भाई को, मुझे नहीं लगता कभी संकल्प भी आता होगा बाहर की दुनिया का कि कोई हमें ऐसे देखता होगा लौकिक नज़रों से, कुछ भी नहीं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। और इतना बड़ा कैंपस, ये नहीं बोलता होगा कि कब जाएगा, कोई ये नहीं बोलता कब जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ कहावत है कि 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन शैतान, ठीक है। हम अपनी नानी जी के यहाँ जाते थे तो रहते थे, काफ़ी दिन रहते थे, पर आसपास वाले परेशान हो जाते थे, ठीक है। तो होता ही है, और वो हर जगह रिलेशन तो आपको पता ही। यहाँ पर देखो 1-1 महीना, 2-2 महीना, और कितनी पालना, कितना सुख मिलता है, और हर चीज़ में कमाई है। खेल रहे हो तो कमाई, खा रहे हो तो कमाई, भाई याद में ही तो खाना है, बस सेवा कर रहे हो उसमें कमाई, सो रहे हो तो कमाई। सोने में क्या कमाई है बताओ? जितना, हाँ, बाबा के घर में सो रहे हैं, याद में सो रहे बाबा के घर में सो रहे हो तो कमाई है। हैं, याद करते हो, याद में अगर आप, हाँ जी, चार्ट देके सुनो, अगर आप यहाँ सो रहे हो तो कमाई कैसे हो रही है? अगर आप यहाँ से गए तो बेड खाली है, कोई तो आएगा, उसकी जिम्मेवारी किसने ले रखी है? आपने ले रखी है। तो जितना बाबा कह रहा है यथार्थ,
ठीक है, मम्मा पापा ने सबसे ज़्यादा कमाई किस समय की? हाँ, सोते समय। बहुत बढ़िया। किसने बताया? हाँ, आपको विचार आया था, तो आपका विचार आया तो हम मान लें। अच्छा, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। नहीं, मैं बस क्वेश्चन ही कर रहा हूं। आंसर का। अच्छा अच्छा, नींद, योग निद्रा में सोते हम अपनी सोच को बाबा को समझ के सोच सकते हैं कि अब आप जैसे मर्जी इसको यूज करें। अच्छा, जैसे मतलब इनका काम से है जो भी कर रहे हैं। हाँ नहीं कर सकते। मैं जो क्वेश्चन पूछा हूँ वो बताओ। तो शिव भगवान वाचे ईश्वरीय महावाक्य, बाबा ने सबसे ज़्यादा कमाई करी है नींद में, सोते वक्त। मैं सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको लॉजिक नहीं पता होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमाई की मम्मा बाबा ने योग में, क्योंकि वो जो योग की स्थिति, जैसे शब्द यूज़ करते हैं योग निंद्रा, ठीक है, लेकिन बाबा योग युक्त अवस्था में होते थे, निंद्रा की अवस्था में नहीं होते थे, योग युक्त अवस्था में होते थे। साकार महावाक्य हैं, अपने नहीं। ओके, तो अपनी इच्छाओं को अर्पण करना और यज्ञ में बाधा न बनना। अपने को अर्पण करना, अर्थात अपने स्वार्थ को अर्पण करना। भाई स्वार्थ आता है तो बाधा बनती है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही खाना है, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो यहीं बैठना है, मैं तो यही लूँगा, क्या है, विघ्न है। ठीक है, तो अपने स्वार्थ को अर्पण करना अर्थात अर्पण होना किसी भी प्रकार का। जैसे कई लोग आते हैं, मधुबन का कल्चर देखते हैं, खासतौर से ज्ञान सरोवर का कल्चर देखते हैं, कितने भाई कितने बहनें बोलते हैं हमें यहाँ रहना है, समर्पित होना है। स्वार्थ आ गया ना। एक हो सकता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट तो नहीं कहूँगा, नॉर्मली कि मुझे रह के यहाँ तपस्या करनी है, ये भी अच्छा ही, लेकिन भगवान को डिसाइड करने दो आपकी जगह कहाँ है, उससे बेस्ट जगह कहीं नहीं होगी। दादी जानकी कह देती मुझे तो मधुबन में ही रहना है, तो आज दादी जानकी को कौन जान रहा होता? कितने लोग थे जब मधुबन में दादी जानकी यहाँ से गई? कौन सी ईयर में गई दादी जानकी यहाँ से? हाँ हाँ, बोलो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर बोल भी रहे। ठीक है, 1972 में दादी विदेश में गई। 60 साल की उम्र तक दादी जानकी जी ने कोई सेवा नहीं की, बस एक नर्स और यहीं देखभाल करना करती थी, वो भी दिल से। और 60 साल के बाद सारी दुनिया को नाप दिया। लेकिन एक क्लियर कॉन्सेप्ट, दादी जाने मेरा कोई सेंटर ही नहीं है, बनाया, फुलवारी बनाई, तैयार किया, उठ गई, फुलवारी बनाई, तैयार किया, उठ गई। सबसे मेन सेंटर कौन सा था दादी जानकी जी का, पता है? हाँ, पूना। हाँ, पूना। कौन सा सेंटर? मीरा सोसाइटी। ठीक है, दादी जानकी जी वहाँ बहुत समय रही। फिर उसके बाद वहाँ तैयार हो गया, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर। कितने रतन दादी जानकी जी ने निकाले। और सभी दादियों भाई, किसी से भी, अपनी निर्मला दीदी जी देखो 2009 में यहाँ आई। ब्लू माउंटेन का किसको पता है? नदीम भाई को पता है ब्लू माउंटेन का? ऑस्ट्रेलिया में ब्लू माउंटेन जगह है जो हमारे यज्ञ की है, वो शांतिवन से बड़ी है उसका एरिया। अब तो शायद हो गया क्योंकि आनंद सरोवर और ये सब बन गया। शांतिवन जैसी जगह है, ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी, 17 देश चलाने वाली कोई बहन, और उसको एक बार बोला आपको ज्ञान सरोवर आना है, 1 सेकंड में आ गई। सीट नहीं छूटती है लोगों पे। और जिसका कल्चर ही विदेश का हो, कितना एडजस्ट करना आपको। अगर एकदम से ये कहा जाए, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपको कहा एकदम यूपी में रुकना है, कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ का कल्चर, वहाँ की बातें, वहाँ के लोग, वहाँ की लैंग्वेज। दीदी टोटली विदेश में रही और एकदम से यहाँ, और यहाँ पर भी किन के, महारथियों के बीच में। मधुबन निवासी तो सबसे बड़ा टाइटल है इस समय, मतलब लौकिक रीति से ज्ञान मार्ग में, और उनके बीच में रहना, उनको पालना देना और फिर सिस्टमेटिक चलाना, इसके लिए चाहिए ताकत। और मैंने तो पास से देखा उन चीज़ों को, मैं आपको बता भी नहीं सकता कितनी ताकत चाहिए। जितने भी A to Z आप मेरे से पूछो, लेकिन मैं आपका लेवल नहीं जानता ना, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कितना समा पाओगे इन चीज़ों को। इतने ऐसे पेपर कि रूह कांप जाए, और वो उसमें हंस रहे हैं। उन लोगों को पालना दे रहे जो उनके लिए विघ्न बन रहे हैं तब। और ये सबके सामने आएगा जो भी ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए अपने स्वार्थ को जो जिसने अर्पण कर दिया उसका कुछ है ही नहीं। जिसने चीज़ों से अटैच कर दिया उसका वो पेन क्या है? शिव भगवान हुआ। सबसे लास्ट सब्जेक्ट क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्य से वचनम तव। नष्टो मोह को नष्ट करो, भगवान की याद में रहो, और फिर जो भगवान कह रहा है करिष्य से वचनम तव, वो करो। वो चीज़ उन्होंने अपने जीवन में उतार ली। मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान की याद में हूँ। अब भगवान कह रहा है इधर बैठ जाओ, इधर बैठ गई, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ गई, बात खत्म हो गई। तो अपने स्वार्थ को अर्पण करना। ठीक है, चलो पूरे 9:44 हो रहे, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओके, ओम शांति।